ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के 94 कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के 94 कोटि से वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, यहाँ पर आदरणीय मेघा जी, आदरणीय अनिल जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आइए शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस उपयोग करने नहीं आ रहा है। हम अगर अपने शरीर का सही उपयोग करें तो जीवन भर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमें जितनी आवश्यकता है आरोग्य संपन्न शरीर रखने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए, जितनी शक्ति, जितनी गुणवत्ता, जितनी बुद्धिमत्ता आवश्यक है उससे कई गुना ज़्यादा हमें दी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए आज हमारे शरीर में सभी प्रकार की कमजोरियां हैं। शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, भावनिक कमजोरी है, हर प्रकार की कमजोरी है, सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक। पंजे आगे पीछे दबाए और ये कमजोरी का कारण हम खुद है। हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, हम सब ने खुद बिगाड़ के रखा है और बिगाड़ने का कारण भी हम ही हैं। उंगलियां आगे पीछे कर,
शरीर रूपी यंत्र जो भगवान ने हमें दिया है, वो अगर उसकी चलाने के विधि अनुसार चलाएंगे तो जीवन भर कोई गड़बड़ी नहीं हो ही नहीं सकती है। लेकिन वो विधि की फाइल ही ओपन नहीं हो रही है। और मजे की बात है कि मानव छोड़कर सभी जितने भी छोटे मोटे जीव हैं, उन सभी के ये अपना शरीर चलाने की जो व्यवस्था है, विधि है, उसकी जो सॉफ्टवेयर की फाइल है वो ओपन है। उसके कारण ना उनके जीवन शैली में गड़बड़ है, ना उनके आहार में गड़बड़ है, ना विचार में गड़बड़ है, ना श्रम में गड़बड़ है। ये सब मानव के अंदर है। जन्म से ही ये समस्या आती है। अगर बच्चों को जन्म देने से पहले माता पिता सक्षम हैं तो बच्चे शक्तिशाली बनेंगे, गुणवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। उन्हें जीवन भर कोई भी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब निर्भर है अपने माता पिता पर। इसलिए जब शादी करनी है, चाहे बेटा हो बेटी हो, उन्होंने उस शादी के पहले 2 वर्ष किमान 1 वर्ष भरपूर कपालभाति, भरपूर अनुलोम विलोम करना है, मरकट आसन करना है, भुजंग आसन करना है। ऐसे बच्चे जब शादी करेंगे तो उनके बच्चे शक्तिशाली बने रहेंगे। स्मार्ट बच्चे निर्माण होंगे, स्मार्ट बच्चे। लेकिन इसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है, बस शादी कर देती है। अपने घर में भी जो शादी हुई है, उन्होंने भी जब बच्चे को जन्म देना है उसके पहले 1 वर्ष कपालभाति, अनुलोम विलोम, मरकट आसन जैसे भुजंगासन ज्यादा करना है। इसलिए 16 संस्कार थे, उसकी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। क्या 16 संस्कार है किसी को पता भी नहीं। गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है, गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है। माता पिता अगर अपनी सक्षमता परख ले और बच्चों को जन्म दे तो आज जो स्थिति है मानव की वो नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने पूर्ण स्वरूप दिया है। दूसरा पॉइंट, पानी में जो तैरते हैं उनको तैरना सिखाना पड़ता है। सब कुछ लोडेड है, खाली मानव को सिखाना पड़ता है, क्योंकि वह जन्म से अपूरे है, जन्म से ही अधूरे हैं। मेरी बात समझ लो। गाय भैंस का बछड़ा, उसको वो खड़ा होना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है। लेकिन हमारे बच्चों को खड़ा होने से चलने तक सिखाना पड़ता है। ये जन्म से ही हम कमजोरी लेके आए हैं, और वो माता पिता से आई है। कमजोर माता पिता, कमजोर बच्चे। अब हुआ सो हुआ। अब कम से कम ये हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम तो ज्यादा करो, मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। कपालभाति आधा घंटा करो, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट करो, फिर मरकट आसन, भुजंग आसन थोड़ा ज्यादा करो, तो ये कमजोरी भी दूर हो जाएगी। और ना केवल शारीरिक कमजोरी, हर प्रकार की कमजोरी अगर दूर करना चाहते हैं, जन्म के बाद अभी तो दोबारा जन्म नहीं आ सकता है, उसमें तो कोई
बिल्डिंग तो रीडेवलप होती है, लेकिन हम रीडेवलप नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभी जो है उसी को अगर ठीक करना है तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोनों पांव के जितने भी व्यायाम, जितनी भी मूवमेंट होगी, उतना मूलाधार मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम भी 11 बार, 21 बार, 51 बार करें, शारीरिक कमजोरी नहीं रहेगी। टॉनिक, अलग अलग प्रकार के टॉनिक, अलग अलग प्रकार के पदार्थ, वो खाने से कमजोरी दूर नहीं होती है, क्योंकि उसे एब्सॉर्ब करने की यंत्र जो मशीन है वो ठीक होनी चाहिए। यंत्र बिगड़ा हुआ है, यंत्र जन्म से कमजोर है। फिर आप सोने का घास खाएंगे, कुछ नहीं होगा। उसे एब्सॉर्ब करने की मशीन, उसकी एक एक सेल एक्टिवेट होनी चाहिए, और उसके लिए ये साधारण साधारण सी क्रिया है। एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। संपूर्ण व्यायाम, एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त ग्लूकोज और पर्याप्त इंसुलिन पहुंचना चाहिए। निरंतरता से पहुंचना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। थोड़ा आगे तक झुको, जमीन को नमस्कार करो, धरती को नमस्कार करो। संपूर्ण व्यायाम, शरीर के एक एक अंग का पूरा व्यायाम हो रहा है। एवढे लांब नाही आहे ना तुमच्या हात, मागे पुढे करतायत। अपना अंगूठा स्पर्श करना है हाथ से, उल्टे पांव का अंगूठा। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, गुणात्मक ये कमजोरी हमारे जन्म से साथ साथ आई है। उसे अगली पीढ़ी को हम सुधारने का मौका दे सकते हैं। हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई कपालभाति, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, मरकटासन ज्यादा करो। शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी की व्यवस्था है ही नहीं है, वो हमारा किया कराए है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि ये खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो खाओ। अरे भाई, लेकिन वो डाइजेस्ट करने की और उसे ऑब्सॉर्व करने की व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए। आप सोना खाएंगे, बादाम पिस्ता खाएंगे, कोई बोलता है कद्दू का बीज खाओ, कोई बोलता है चिया सीड खाओ, कोई अजवाइन खाओ, मेथी दाना खाओ, वो सब ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं आप साधारण आहार से आपको प्राप्त होगा सब कुछ जो हमें आज मिल रहा है। मशीन अच्छी होनी चाहिए।
सब लोग सुबह सुबह खाली पेट एक चम्मच घी ले लो, गाय का घी, वो ज़्यादा इम्यूनिटी देगा। कभी गाय का घी ले लो, कभी वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, कभी तिल का ले लो, कभी बादाम का तेल ले लो। बटरफ्लाई जितना ज़्यादा करेंगे उतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और ज़्यादा ही कमजोरी है तो इम्यूनोग्रिट मिलती है पतंजलि में अपने, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, वो लेने से भी जो आज बैठे बैठे नींद आ जाती है, कहीं भी वो है बैठे बैठे नींद आ जाती है, रात भर सोया है फिर भी नींद आ जाती है। हमारा एक मजेदार साधक है, वो कपालभाति करते करते नींद सो जाता है, लेकिन कपालभाति बंद नहीं करता है। ये कमाल की चीज है। कपालभाति चालू रहता है। आगे झुके थोड़ा सा ऐसे। अकड़न ही बीमारी है, अकड़न ही कमजोरी का कारण है। ऐसे दो पाँव इस पे बैठ सकते हैं, ऐसे उठा सकते खुद को, पद्मासन, पद्मासन में ऐसे खुद को उठा सकते हैं। हम जितना ज़्यादा चलेंगे, ज़्यादा दौड़ोगे, माने दोनों पाँव का व्यायाम ज़्यादा होगा तो मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा। डांस करेंगे और जब मूलाधार चक्र स्ट्रांग होगा तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी रह ही नहीं सकती। साथ साथ थोड़ा कपालभाति आधा घंटा करें और बाह्य प्राणायाम 21 बार करें। खान पान चाहे कुछ भी हो, आप उसकी चिंता मत करो। ज़्यादा चिंता लोग इसी की कर रहे हैं, हमें तो गरिष्ठ खाना मिलता नहीं है, हमारी तो इतनी आमदनी नहीं, बादाम कहाँ से खाए, पिस्ते कहाँ से खाए। बादाम 1400 रुपये किलो है और वो परिवार में 1 महीना चलते हैं। अब ये नॉनवेज एक दिन में 1400 का खा जाते हैं, वो महंगा नहीं लगता है। एक चम्मच घी अगर खाली पेट लेंगे वो 100 ग्राम घी का लाभ देगा। अब पदार्थ में मिलाकर खाएं तो 100 ग्राम खाएंगे तो भी उतना फायदा नहीं मिलेगा जो खाली पेट सुबह सुबह एक चम्मच घी खाएंगे। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन मिलेगा, एक एक सेल की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। चाहे आप चटनी भाकरी खाओ, दाल रोटी खाओ, चेंज। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए सबसे कारगर है हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम।
पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए एक साइड। प्रयास करें अपने सर के पीछे से जाए, ऐसे। अपनी कोड़ी सर के पीछे से दिखनी चाहिए, ऐसे। ज्यादा करें, अकड़न है, क्या करें। चेंज। आर्टिस्ट कनपटी। अब गर्दन के लिए कमजोरी के कारण कोई भी कार्य करने में उत्साह नहीं रहता है, पॉजिटिविटी नहीं रहती है। चेंज। उसका कारण है हमारी एक एक सेल कमजोर है। एक एक सेल की सॉफ्टवेयर की फाइल निरंतरता से पर्याप्त मात्रा में ओपन होनी चाहिए, ऊपर नीचे। सेल का निर्माण होना, उनका खत्म होना, ये प्रोसेस सही ढंग से चलनी चाहिए। रोटेट करें। हमारे एक एक सेल निर्माण भी होते और ज़्यादातर सेल एक वर्ष के अंदर नए निर्माण होते, पुराने खत्म होते। आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। अभी हमारे स्किन सेल अगर बार बार खत्म होके बार बार निर्माण नहीं होंगे तो हमारी स्किन बढ़ेगी नहीं, तिरकस। तो फिर हर बार स्किन का नया चोला पहनना पड़ेगा। अभी 5 साल का है, 6 साल का हो गया तो नया स्किन का घोल लगाना पड़ेगा उल्टी दिशा से। गोल गोल घुमाए। साधारण सी क्रिया ही है। आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं आएगा। विश्राम। अब करेंगे प्राणायाम। उसमें पहला करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए। अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं, केवल नाक से छींकना है। सभी प्रकार की कमजोरी हटाने के लिए हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ कपालभाति भी कारगर है। मरकटासन, भुजंगासन भी कारगर है, कंद्रासन भी कारगर है। जो क्रिया हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। केवल पेट हिलेगा, अपने आप हिलेगा, तो भी पेट हिलेगा लेकिन वो अपने आप हिलेगा, हमें खींचना नहीं है।
हमें केवल नाक पर ध्यान देना है और उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जो भी जितनी शक्ति लगानी है नाक पर लगाओ छींकने में। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, इतना भी हमें अपने शरीर की और जीवन की कमजोरियां दूर करने के लिए पर्याप्त है। कमजोरी चाहे किसी भी प्रकार की हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, आर्थिक हो, कौटुंबिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार की। समाज के अंदर मिलजुल कर रहने की भी शक्ति है। एकात्म भाव, उसकी भी कमी है। अलग अलग रहते हैं, माता पिता और बच्चे भी अकेले मतलब इकट्ठा नहीं रहते हैं, क्योंकि एकात्म भाव नहीं है। एकात्म भाव उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल बंद है। पहले परिवार एक साथ रहते थे। मेरे गांव में एक परिवार था, उनके घर के मतलब परिवार में 150 के ऊपर संख्या थी उनकी। तो पूरे गांव पर उनका एक प्रेशर था, मतलब 150 लोग एक ही घर में थे। पूरा गांव डर के रहता था उनको। अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। अपार मुद्रा लगाए, कभी प्राण मुद्रा लगाए, जो विटामिन की कमी दूर करेगा। कभी ये समान वायु मुद्रा लगाए। समान वायु मुद्रा दिखता है सबको, 5 उंगली इकट्ठा करनी है और जो 4 उंगली है उसको अंगूठा स्पर्श होना चाहिए, ऐसे समान वायु मुद्रा। और ये कभी भी घर में लगा सकते हैं, टीवी देखते हैं तभी भी लगा सकते हैं। मुद्रा लगाने के लिए योग ही कर रहे हैं ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे आवश्यकता नहीं। फिर एक उंगली छोड़कर उदान वायु मुद्रा, जो हमारे ब्रेन का कार्य सही रहेगा, मेमोरी सही रहेगी। दो उंगली छोड़कर व्यान वायु मुद्रा, जो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। आखिरी में दिखता है क्या? व्यान वायु मुद्रा दिख रहा है? फिर थायराइड का पॉइंट भी दबा सकते हैं दोनों हाथों में। थायराइड का पॉइंट जो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। अलग अलग पॉइंट भी दबा सकते हैं। जब आधा घंटा कपालभाति हम करते, लेफ्ट हाथ में ये पैनक्रियास का पॉइंट है, डायबिटीज वाले, उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट है, राइट हाथ में लीवर का पॉइंट है, तल हाथ के बीच में किडनी का पॉइंट है, सबके आखिरी में किडनी का पॉइंट दबाना है।
रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार। समस्त कमजोरियां दूर होगी, शक्तियां ऊर्ध्वगामी बनेगी, कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। तीन बार से लेकर 21 बार तक समस्त कमियां दूर करनी है तो 21 बार तक ये बाह्य प्राणायाम करा सकते हैं। इतना अभ्यास करने मात्र से हमारे शरीर की एक एक सेल की 37 ट्रिलियन सेल्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। हमारे शरीर में ना शारीरिक कमजोरी रहेगी, ना मानसिक, ना भावनिक, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रहेगी। सक्षम शरीर बनेगा जीवन का सामना करने, हर प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए अपना शरीर हमेशा सक्षम रहेगा, तत्पर रहेगा। ओम।